हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन ए वार्म वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ जोग्टा अकेडमी। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो वीकली एनालिसिस होती है हमारी गिरिराज न्यूज़पेपर की, उसमें वंस अगेन इस वीक जो हम न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो लास्ट वीक ऑफ द जनवरी की न्यूज़ है। इसमें हम देखेंगे कि जितने भी जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रहे या जितनी भी जो स्कीम्स हैं वो लॉन्च की गई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, उनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्री एज वेल एज मेंस पॉइंट या मेंस पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज में है 3 करोड़ रुपीज मनी विल बी गिवन टू द गोल्ड मेडल विनर्स। मौका था आइस स्केटिंग चैंपियनशिप का, जो 9th आइस स्केटिंग चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई। इस बार जो जिसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया वो काजा में किया गया, लाहौल स्पीति के काजा में, और ये वेरी द फर्स्ट टाइम हिमाचल में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो उस मौके पे जो था, जब इनॉग्रेशन किया गया, तो हिमाचल के सीएम की तरफ से जो प्रोविजन रखे गए ओलंपिक्स के लिए, पैरालंपिक्स के प्लेयर्स के लिए और जो विंटर ओलंपिक्स होते हैं, इसके अलावा जो आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं उनके लिए अलग अलग प्रोविजन जो रखे गए। जो स्वर्ण जयंती स्पोर्ट्स पॉलिसी आई उसके अंतर्गत उन्होंने यहां पे इस इनॉग्रेशन में बताया। तो चलिए देखते हैं। इसमें 9th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का इनॉग्रेशन किया, जो आइस स्केटिंग रिंक काजा में लोकेटेड है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। और इसी ओकेजन में जो था, जयराम ठाकुर ने बोला कि ये फर्स्ट टाइम का नेशनल लेवल का जो हॉकी का टूर्नामेंट है उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है या करवाया जा रहा है। कहां पे? हिमाचल में। ही सेड दैट दिस गेम इज, और ये जो गेम है पर्टिकुलरली जो जितनी भी आपकी हिली स्टेट्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिनमें उत्तराखंड की बात कर ली जाए, लद्दाख की बात कर ली जाए, JNK की बात कर ली जाए या अदर हिमालयन स्टेट्स, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है हिली स्टेट्स की पार्टिसिपेशन इसमें, हॉकी में, आइस हॉकी में। तो इसी मौके पे जो था, सीएम जयराम ने रिसेंटली जो है स्वर्ण जयंती स्पोर्ट्स पॉलिसी जो 2021 आई उसके बारे में बताया। एज यू ऑल नो अबाउट द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो हिमाचल के अभी इंडिया के जो रिसेंटली स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो अनुराग ठाकुर हैं, जो कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से आते हैं, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हमीरपुर से आते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हिमाचल से जो लोकसभा में जो सीटें हैं हिमाचल की, वो 4 है नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा, और 3 जो हैं वो राज्यसभा के लिए। तो उसी के चलते जो है अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया गया हिमाचल के कोटे से अनुराग ठाकुर को, और इसके चलते जो है काफी ज्यादा रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं जो स्पोर्ट्स है, और हिमाचल को जो है और ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो इसी सिलसिले में जब सीएम जयराम ठाकुर ने बोला कि अंडर दिस पॉलिसी 3%, जो 3% कोटा है वो दिया जाएगा किसको? स्पोर्ट्स प्लेयर को, और इसके साथ जो उनकी फूड जो डाइट है उसको भी डबल कर दिया जाएगा। और जो सेकंड प्रोविजन रखा गया कि जो प्राइज मनी है, जिसमें ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स, उसमें जो प्रोवाइड करवाए जाएंगे वो 3 करोड़ रुपए प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो गोल्ड मेडल के विनर हैं। और इसके बाद जो ब्रॉन्ज मेडल अगर जीत के जाते हैं तो उन्हें 2 करोड़ का अमाउंट दिया जाएगा, और जो सिल्वर मेडल के लिए, और जो ब्रॉन्ज मेडल जीत के आते हैं उनके लिए 1 करोड़ रुपीस का प्रोविजन रखा गया है इसमें। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोविजंस की बात आती है इसमें, इसके अलावा और जो पेंशन का प्रोविजंस भी रखा गया है, और जो आपकी एशियंस गेम हो जाएंगी, कॉमनवेल्थ गेम्स हो जाएंगी, वहां पे जो अमाउंट प्रोवाइड करवाया जाता है वो किया जाएगा 15 लाख रुपीस का, सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूज है वो है बजट के रिगार्डिंग। तो अभी जो था वो बजट जो पास होना था हिमाचल में, उसी के चलते बजट आउटले ऑफ जो बनाया गया 12,638 करोड़ रुपए का बजट जो है वो प्रपोज किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। तो इसी मौके पे जो था, जो सीएम ने बोला कि जितने भी एफर्ट्स लगाए गए ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन लास्ट 4 इयर्स में, वो सारे के सारे इंश्योर करते हैं वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। और इसी के चलते जो है सोसाइटी, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कवर किया जाए, और ओवरऑल डेवलपमेंट को भी मद्देनजर रखते हुए इन्होंने यहां पे बजट के रिगार्डिंग जो है वो प्रपोजल रखा। स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड सेवरल प्रोग्राम, और इसके अलावा उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, इसके अलावा जो राज्य सरकार है उन्होंने सेवरल जो अनेक प्रोग्राम हैं, सेवरल स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट हैं, वो भी लॉन्च किए हैं। अगर हम इसी के चलते, इसी के मद्देनजर बात करते हैं किसकी, हिम केयर योजना की,
या आयुष्मान भारत योजना की या जल जीवन मिशन की, तो वहां पे आप देखेंगे कि अलग अलग से स्पेंडिंग रही है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो है वो 4.26 लाख जो है वो फैमिली रजिस्टर्ड की गई है, और लगभग जिसमें से 1.20 लाख पीपल को जो है वो कैशलेस, जिसमें हेल्थ के रिगार्डिंग जो था वो ट्रीटमेंट दिया गया। इसके अलावा अगर बात करें हम हिम केयर योजना की, तो वहां पे 5.13 लाख फैमिलीज जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। और अपार्ट फ्रॉम देम जो गृहिणी सुविधा योजना की बात है, जिसमें जो है फ्री गैस कनेक्शन प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उसमें जो है 4.69 जो लाख परिवार हैं, लोग हैं, पीपल्स हैं हिमाचल के, उनको जो है इस चीज का बेनिफिट मिला। और जल जीवन मिशन के अंडर ही हर घर नल जो स्कीम है, उसके अंतर्गत जो है वो 8.23 लाख फैमिलीज को जो है वो अब तक क्या किया गया जा चुका है, कनेक्शन प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ये सेंट्रलाइज स्कीम है, इसको जो है वो अब हर स्टेट में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो जो हिमाचल की तरफ से जो है इसमें बेस्ट जो है इनिशिएटिव किया गया, और इसमें जो है इसको धरातल में उतारने के लिए पूरी कोशिश भी की गई हिमाचल सरकार की तरफ से। ऑलराइट, चलिए मूव करते हैं जो नेक्स्ट न्यूज है उसकी तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री कृषि इरिगेशन पर ड्रॉप मोर प्रोडक्शन स्कीम विल ब्रिंग प्रोस्पेरिटी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब इसमें हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था, जिसमें जो बात आती है पर ड्रॉप मोर क्रॉप की, तो मुद्दा यह था इसमें कि इन व्यू ऑफ कंटिन्यूस रिडक्शन, जो लगातार घटना है किसका, ग्राउंड वाटर का, उसी के चलते जो है सेंट्रलाइज स्कीम है, इसको जो है वो प्रपोज किया गया, जिसमें पीएम कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर प्रोडक्शन स्कीम फॉर फार्मर्स एंड फार्मर्स टू रिड्यूस इट बाई। तो जो यूज है किसका, पानी का जो वेस्टेज होती है उसको 5 to 6 टाइम जो है वो रिड्यूस किया जा सके, ये इसका बेसिक पर्पस है, बेसिक एम है इस स्कीम का, टू अचीवमेंट दिस गोल। और इसके लिए जो है अगर इस टारगेट को अचीव करना है, इस गोल को अचीव करना है, तो सरकार की तरफ से जो है जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके लिए 80% सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जा रही है, और अपार्ट फ्रॉम देम जो बिग फार्मर्स हैं उनके लिए 45% सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जा रही है। So this is all about the per drop more crop scheme. Moving toward जो next news है वो है payment of the social security pension now through PFMS system। हमने जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन थी इसके बारे में हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया गया था कि इसमें जो प्रोविजन रखा गया है, जो मोर देन 70 ईयर्स एज के हैं उनको कितनी पेंशन प्रोवाइड करवाई जा रही है, 1300 रुपीज, और जो 60 to 69 एज के हैं उनको कितनी जो है पेंशन प्रोवाइड करवाई जा रही है वो 750 रुपीज। तो इसी के चलते इसमें जो है कुछ खामियां थी, कुछ डिले हो रहा था, तो सरकार ने बोला कि जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विस है, इसके चलते जो इसमें क्या किया जाता है कि जो ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी है उसको जो है तय किया जाता है, ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है जो पब्लिक सिक्योरिटी पेंशन दी जा रही है, लोगों को अमाउंट दिया जा रहा है, उसको कैटर किया जाए प्रॉपरली अमंग द जो जितने भी लाभार्थी हैं या जो जितने भी गेनफुल पीपल हैं जिनको इस चीज का लाभ मिल रहा है। तो इसके जरिए जो है PFMS के जरिए जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, अकाउंटेबिलिटी भी आएगी, और जो विद इन द टाइम जो है वो अमाउंट भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो बेनिफिशियल हैं उनके अकाउंट में। दिस विल गिव फर्दर इम्पिटस टू द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, और साथ के साथ ही जो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत जो है इस सारे के सारे प्रोसेस को जो है वो आगे एनहांस किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द दिस वीक गिरिराज न्यूज़पेपर एनालिसिस, जो हमने इस पूरे के पूरे वीक की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, या जितनी भी जो पॉलिसी स्कीम्स जो लॉन्च की गई थी, चाहे वो स्वर्ण जयंती पॉलिसी की 2021 की बात कर लें, या चाहे इसके अलावा हमने पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रोडक्शन की बात करी या बजट आउटले की बात करी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं इस वीक में कवर होती हैं न्यूज़, जो आपके प्री पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।